नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान कांग्रेस के नए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा 27 दिसंबर को जयपुर आएंगे। राजस्थान का प्रभारी बनने के बाद रंधावा का यह पहला आधिकारिक दौरा होगा। कल विधायकों से 1-to-1 संवाद करेंगे। कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है और इसके तहत एआईसीसी की ओर से सभी राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसमें राजस्थान की जिम्मेदारी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रामचंद्र खूंटिया को सौंपी गई है। राजस्थान में आरपीएससी का पेपर लीक होने के बाद से भाजपा जमकर राज्य सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में परीक्षा में पास करने के बदले यौन संबंध बनाने की मांग करने वाले शिक्षक के काले कारनामे खुलते जा रहे हैं। इस मामले में एसआईटी को अब तक 50 से ज्यादा अश्लील ऑडियो मिले हैं। इंदिरा गांधी नहर की केजेडी नहर में किसानों को पानी नहीं मिलने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो चुका है। किसानों और प्रशासन के बीच 9 सूत्री मांगों को लेकर सहमति बन गई है। पेपर लीक मामले में अब तक की जांच और बरामद सबूतों की माने तो इससे पहले हो चुके 4 पेपर भी लीक किए जा चुके थे। पहली पारी के पेपर के साथ पकड़े गए अभ्यर्थियों से पुलिस को 339 प्रश्न मिले थे, जिनमें एफआईआर में 30 का जिक्र है। प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के अलर्ट जारी है। सभी बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। एम्बुलेंस, आईसीयू बेड समेत सभी व्यवस्थाओं को मॉक ड्रिल के दौरान जांचा गया। कोरोना की आहट के बीच जैसलमेर से डराने वाली तस्वीर सामने आई। जैसलमेर में इन दिनों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सैलानियों की अपार भीड़ उमड़ी है, लेकिन पर्यटन स्थलों पर कई सैलानी मास्क नहीं पहने हुए दिखाई दिए। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। सड़कों पर कोहरे की चादर दिख रही है। माउंट आबू में माइनस में पारा पहुंच गया। जनजीवन प्रभावित हुआ है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर गुजरात कनेक्शन सामने आया। उदयपुर में पकड़ी गई नकलचियों की बस को एस्कॉर्ट कर रही कार गुजरात की है और बस के आगे पीछे चल रही कार में मास्टरमाइंड सुरेश बैठा था। कार गुजरात के बनासकांठा जिले के गणपतलाल भागीतराम बिश्नोई के नाम से रजिस्टर्ड है और मामले में पकड़ी गई कार और बस एक ही मालिक की हो सकती है। वहीं गुजरात के बनासकांठा में न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। उदयपुर में पकड़ी गई कार का मालिक का पता फर्जी है। कार मालिक राजस्थान के जालोर का ही रहने वाला है। जालोर से पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। मामले में अब सामने आया कि पेपर प्रिंट में जाने से पहले ही आउट हो चुका था। तो साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों के पास सभी परीक्षाओं के मिक्स में कुल 500 प्रश्न थे। वहीं उदयपुर पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 339 प्रश्न मिले हैं। अलवर में पंचायती राज संस्थाओं की जिला स्तरीय व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण अंग पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं का समाधान कराने और अधिकार प्रदत्त करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर जिले के तुलसीवन रोड स्थित पूर्व सरपंच के घर 7 दिसंबर की मध्यरात्रि को चोरी की घटना का कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया। मामले में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। वहीं श्रीगंगानगर की मिर्जेवाला पंचायत भवन में अचानक से आग लगने से पंचायत भवन में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि पंचायत भवन में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। मुंबई में आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित सेठ मथुरादास बिनानी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर करुणा जोशी ने किया। बिजली भवन पर राज्य भर से आए बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों का 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित राजस्थान ठेका कर्मचारी संघ की ओर से दिए जा रहे 2 दिवसीय धरने के पहले दिन 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। अलवर में ट्रांसपोर्ट नगर में मंगलवार को जिला परिवहन कार्यालय की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में ट्रांसपोर्ट चालक और परिचालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। अलवर जिले के बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने बानसूर के उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना वायरस को देखते हुए उप जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। बीकानेर के खाजुवाला में खेल स्टेडियम में 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रतिभागियों ने दौड़ प्रतियोगिता में दमखम दिखाया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजुवाला की केजेडी नहर की आरडी 146 पर अंतिम छोर पर पूरा सिंचाई पानी देने समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर किसानों का कड़कड़ाती सर्दी में 5वें दिन अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल देखने को मिला, जिसमें बाद में
प्रशासन से बातचीत के बाद यह धरना समाप्त कर दिया गया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में पेयजल, बिजली, सड़क, मौसमी बीमारी, बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में मिनी सचिवालय परिसर में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट सिटी उदयपुर में आगामी 4 और 5 जनवरी को राजस्थान मेगा जॉब फेयर रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड पर आयोजित होने जा रहा है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने युवाओं के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में QR कोड पोस्टर का लोकार्पण किया। चूरू के जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग ने राजस्व अधिकारियों की जिला स्तरीय मीटिंग ली, जिसमें राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के साथ साथ जिले के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों, फ्लैगशिप योजनाओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। प्रतापगढ़ में कोविड-19 रोग की रोकथाम के लिए जिले में समस्त हेल्थ फैसिलिटीज पर मॉक ड्रिल किए जाने, मिशन दृष्टि, एनीमिया मुक्त राजस्थान, टीबी मुक्त अभियान आदि की प्रगति के संबंध में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। झुंझुनू के उदयपुरवाटी इलाके के सेवली सुखपुरा में बकरी चरा रहे बुजुर्ग की सजगता से एक मासूम की जान बची। जानकारी के मुताबिक सेवली सुखपुरा के जंगल में एक 1.5 साल की मासूम को प्लास्टिक के कट्टे में बंद करके झाड़ियों में छोड़ दिया गया था। इसके बाद वहां पर बकरी चराने आए एक बुजुर्ग ने बच्ची को बचाया। उधर अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में मालीबास गांव में एक 22 साल के छात्र पूरण सैनी ने अज्ञात कारणों के चलते घर में खेत में डाले जाने वाले जहरीली दवाई का सेवन कर लिया। अचेत हालत में इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। अलवर के बैरोड थाना इलाके के बड़ोद ग्राम पंचायत के कारोड़ा में परनोड रिकॉर्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी के पास अलवर बैरोड राजमार्ग पर शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर स्थित एक ढाबे के पास लगे ट्रांसफार्मर को चोर चोरी करके ले गए। कोटा में सर्दी में धूप सेकना एक युवक को महंगा पड़ गया। छत पर चढ़ा युवक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। गंभीर झुलसे युवक को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत नाजुक है। जयपुर में राशन डीलर्स का महासम्मेलन आयोजित किया गया। राशन डीलर समन्वय समिति की ओर से विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश भर के राशन डीलर्स इकट्ठा हुए। महासम्मेलन में राशन डीलर्स की ओर से सरकार के सामने अपनी मांगे रखी गई। टोडा भीम में करौली से सिटी और दिल्ली से पहुंची GST की टीम की ओर से परचूनी व्यापारी की यहां पर कार्रवाई से कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान व्यापारी के बेटे ने दुकान के रिकॉर्ड और बही खातों को एक प्लास्टिक के बोरे में रखकर दूसरे घर में फेंक दिया, जिसे टीम ने कब्जे में लिया। जांच जारी है। पेपर लीक मामले में उदयपुर से बड़ा खुलासा हुआ। नकल गिरोह ने उदयपुर के होटल हिमांशी को अपना ठिकाना बनाया था। कमरा नंबर 303 को अपना कंट्रोल रूम बनाया था। नकल गिरोह ने होटल में 4 और कमरों को बुक किया था। कमरा नंबर 207, 209, 303, 305 में पेपर सोल्व करवाए गए। 2 कमरे 22 दिसंबर को और 2 कमरे 23 दिसंबर को बुक किए गए थे। दौसा में एक भी परीक्षार्थी सेकंड ग्रेड परीक्षा देने नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्र सूना पड़ा रहा। एक भी परीक्षार्थी मौजूद नहीं होने पर अनुपस्थिति की सूचना RPSC को भिजवाई गई। कोटा में सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के केंद्र पर सिर्फ 2 परीक्षार्थी पंजाबी का पेपर देने पहुंचे। RPSC की ओर से सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पंजाबी विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें महज 2 परीक्षार्थी ही मौजूद रहे। बारा पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव मामले का खुलासा किया। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक युवा मोर्चा की ओर से पेपर लीक मामले को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें पेपर लीक मामले को लेकर CBI जांच और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। तो अलवर के बांसूर के उपखंड मुख्यालय पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के सामने बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य संबंधित समस्याओं को रखा है। सीकर के खंडेला में भाजपा की जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई। कोटा के कोटड़ी इलाके में रहने वाले एक 23 साल के युवक ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अनिल बागड़ी उर्फ गोलू सब्जी मंडी में हमाली का काम करता था। तो राजसमंद जिले के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के निवासियों ने वार्ड संख्या 25 के पार्षद सूर्य प्रकाश जांगीड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की मांग की। श्री गंगानगर के रावला मंडी थाना इलाके के गांव 17 केडी में कल दिन दहाड़े सूने मकान में हुई लाखों की चोरी के मामले को लेकर पुलिस की ओर से आज दोबारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। साथ ही पीड़ित परिवार के साथ साथ पड़ोस के लोगों से पड़ताल की गई। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिशु संबंधी चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करने राज्य स्तरीय मुस्कान टीम अस्पताल पहुंची। अस्पताल में शिशु वार्ड के हालात का जायजा लिया।
राज्य के कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण के दौरे पर पहुंचे। पोखरण पहुंचने पर मंत्री ने जन सुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई की ओर से प्रदेशव्यापी आह्वान, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। करौली के कैला देवी मार्ग स्थित NH 23 पर गदका की चौकी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटर बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। अलवर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में कोविड आपातकालीन तैयारियों की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज से संबंध राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए मंगलवार को मॉक ड्रिल किया गया। अस्पताल परिसर में स्थित 5 ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। झुंझुनू में कोरोना की संभावित वापसी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिले भर के सरकारी अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांटों का मॉक ड्रिल किया गया। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र में रोजड़ी बस स्टैंड पर बीती शाम को शराब के नशे में युवक की ओर से किराना व्यापारी पर फायरिंग की गई। इसके विरोध में आज व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया। उदयपुर की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को काबू करने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में देहली गेट चौराहे पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, उदयपुर के एसपी विकास शर्मा और नगर निगम के अधिकारियों की ओर से दौरा किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल आज राजसमंद जिले के केलवाड़ा कस्बे में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने परिवार के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग की सुंदरता को निहारा। जैसलमेर को निहारने हजारों की तादाद में पर्यटक जैसलमेर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर के अब तक जागरूकता की कमी यहां पर पर्यटकों में देखने को मिल रही है। दुनिया की सबसे संकटग्रस्त जीवों की लिस्ट में आने वाले धरती के सबसे पुराने जीवों में एक घड़ियाल पर संकट के बादल मंडराते जा रहे हैं। जयपुर में इसकी ब्रीडिंग भी खतरे में नजर आ रही है। टोंक जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने अस्पतालों का निरीक्षण किया, जायजा लिया। तो वहीं 12 में एक आरोपी ने जुए में हारकर पत्नी के गहने गिरवी रख दिए थे, जिन्हें छुड़ाने को लेकर मानसिक दबाव में था। इस दौरान उसने जंगल में बकरी चरा रहे किशोर पर लूट की नीयत से हमला किया, उसकी हत्या कर दी और शव को जमीन में गाड़ दिया। इसका पुलिस ने खुलासा किया। कोटा में पुताई करते समय हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से 3 युवक झुलसे हैं, जिनमें से होमगार्ड के जवान की करंट लगने से मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए। तो जोधपुर के भुंगरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में कुल 35 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 9 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा मामले में 11 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। 8 दिसंबर को जोधपुर के भुंगरा में बड़ा हादसा हुआ था। कोटा में कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई और वहीं मृतक के शव को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला, एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के पिलानी में सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हुआ, इसे अस्पताल पहुंचाया गया। डूंगरपुर में बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भर रहे उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू कर दी। विभाग की ओर से जिले में 5500 से ज्यादा उपभोक्ता चिन्हित किए गए, जिन पर 6 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। अलवर के भिवाड़ी में नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और 2 से 3 महीने से बकाया वेतन दिलाने की मांग की है। अलवर नगर परिषद में नगर परिषद के आयुक्त की हठधर्मिता और व्यवस्थाओं के खिलाफ 6 पार्षद नगर परिषद के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इन पार्षदों ने इस बात को लेकर चेतावनी दी कि अगर नगर परिषद ने अलवर शहर के विकास पर ध्यान नहीं दिया तो ये धरना भूख हड़ताल में बदल जाएगा। सीकर के फतेहपुर में तड़के सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रेलर में भिड़ंत हुई। इसके बाद 3 और गाड़ियों की टक्कर हुई है, इसमें एक युवक की मौत हो गई। भरतपुर में सराफा दुकान में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने दुकान का शटर और गेट के ताले तोड़े और चोरी को अंजाम दिया। चोर चोरी का सामान ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए। चूरू के सादुलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले को लेकर अभी तक गिरफ्तारी की मांग पर लोगों ने प्रदर्शन किया। थाने के सामने धरना देकर विरोध जताया। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना इलाके में रोजड़ी बस स्टैंड पर किराना व्यापारी पर की गई फायरिंग के विरोध में व्यापारियों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया, बाजार बंद रखे गए। व्यापारियों की ओर से आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। कल शाम को बस स्टैंड के पास किराना व्यापारी को गोली मारी गई थी। डूंगरपुर जिले के सदर थाने इलाके में एक बिहार के कारीगर की मौत हो गई। ये युवक कंस्ट्रक्शन कंपनी में
काम करता था और अब पुलिस जांच कर रही है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अब करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पहल की गई है। पीड़ितों का तीसरा बड़ा महासम्मेलन राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित मंडपिया में आयोजित किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी 3 दिन के राजस्थान के दौरे पर आने वाले हैं और वे रात को 8:30 बजे चंडीगढ़ से जयपुर के लिए रवाना होंगे। अपने दौरे पर उनका प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में से संवाद का कार्यक्रम है और साथ ही कांग्रेस की एकजुटता पर भी उनका फोकस होगा। करौली में नेशनल हाईवे 23 पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की नगरपालिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में सुबह नगरपालिका के दस्ते ने वार्ड संख्या 1 में सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाए और दस्ते ने यहां पर पहुंच करके अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। तो वहीं उदयपुर के डबोक थाना इलाके में सुबह दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को मारुति वैन ने टक्कर मारी। हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिसमें एक बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो वहीं मृतक बच्चा अपने ननिहाल आया हुआ था, इससे पहले यह हादसा हुआ। अलवर जिले के रामगढ़ में विवाहिता की मौत के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया जहां पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या की गई थी और इसे घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि महिला के पति ने दहेज के चलते अपने परिजनों के साथ मिलकर इस महिला की हत्या की थी, अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। झुंझुनू में आबकारी विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई और करीब 60 लाख रुपए की कीमत के पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरे हुए एक कंटेनर को जब्त किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीड चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की और चिड़ावा की ओर से आ रहे कंटेनर को रुकवाया। इसके बाद तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कंटेनर से शराब की बरामदगी की गई है। अब भारी मात्रा में शराब बरामद होने के बाद पुलिस विस्तार से जांच कर रही है। डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी की जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया जिसमें बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। सवाई माधोपुर जिले के बाली थाना इलाके में सड़क के किनारे एक युवक और युवती के अचेत हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। यहीं पर युवक की हालत गंभीर होने के चलते इसे सवाई माधोपुर रेफर किया गया है जहां पर इसका इलाज जारी है। तो वहीं अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़क चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे 13 गुमटियों पर बुलडोजर चला करके उन्हें ध्वस्त किया गया। जैसे ही प्राधिकरण को इस बात की जानकारी मिली उसके बाद प्राधिकरण की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की और अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। प्रतापगढ़ के उपखंड मुख्यालय पर नेशनल हाईवे 56 पर अवैध अतिक्रमण के चलते 2 ट्रोले आपस में टकराए और इसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। अलवर में मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ सरस डेयरी के चेयरमैन का अभियान लगातार जारी है। सोमवार की रात को सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने एक बड़ी कार्रवाई की और यहां पर बड़ा खुलासा किया गया। सरस डेयरी के चेयरमैन 2 किलोमीटर बाइक पर और इसके बाद पैदल चलकर मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वालों के कारखानों पर पहुंचे, उनको पकड़ा। इसके बाद वहां पर मौजूद करीब 2000 लीटर दूध को यहां से नाली में बहाया गया। ये नकली दूध बना करके लोगों को सप्लाई किया जाता था, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। कोटा में डर्टी प्रोफेसर और आरोपी छात्र के बीच बातचीत की एसआईटी की टीम को 50 और ऑडियो क्लिप मिले हैं। बातचीत की ऑडियो की एसआईटी की टीम अब लगातार निगरानी करते हुए जांच कर रही है। सीकर में मकर संक्रांति से पहले ही चाइनीज मांझे की बिक्री जोरों पर है। सीकर की कोतवाली पुलिस ने 3 जगह पर कार्रवाई की, चाइनीज मांझा बरामद किया और 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिर से पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। प्रदेश में चल रही बिजली संकट से जल्दी राहत मिलने वाली है। राज्य में जल्द ही 1100 मेगावाट का बिजली उत्पादन बढ़ाया जाएगा। बिजली उत्पादन निगम की 3 यूनिट्स की ओर से उत्पादन शुरू होगा।
प्रदेश में चल रहे बिजली संकट के बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से राहत भरी खबर है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की सब क्रिटिकल पावर स्टेशन की बंद पड़ी 250 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर की इकाई से बिजली का उत्पादन अब शुरू हो गया है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।